लाइक अ मंक बुक। लेखक जय शेठी। जय शेठी की किताब सोचो एक साधु की तरह हमें यह सिखाती है कि हम अपने मन को कैसे काबू में रख सकते हैं और जीवन में शांति, खुशी और उद्देश्य कैसे पा सकते हैं। जय शेठी खुद एक मॉडर्न मॉन्क रह चुके हैं, जिन्होंने कुछ सालों तक भारत के आश्रम में रहकर साधु जीवन जिया और फिर वापस समाज में आकर उन्होंने जो सीखा उसे दुनिया के साथ बांटा। यह किताब 3 हिस्सों में बंटी है। पहला हिस्सा है छोड़ो यानी लेटिंग गो, दूसरा हिस्सा है बढ़ो यानी ग्रो, और तीसरा हिस्सा है दो यानी गिव। अब हम इन तीनों हिस्सों को विस्तार से समझते हैं। भाग 1, छोड़ो लेट गो। हमारे जीवन में जो भी दर्द, तनाव या दुख है, उसका कारण अक्सर हमारी सोच होती है। हम वो नहीं छोड़ते जो हमें छोड़ देना चाहिए। जय शेठी कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी को समझना होगा। लोग अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं पर जीते हैं। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें कैसे देखेंगे। हम दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करते हैं। लेकिन साधु की तरह सोचना मतलब है खुद को पहचानना, ना कि दुनिया की नज़र से खुद को देखना। जय कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले अपना मन शांत करो। फोन मत उठाओ, सोशल मीडिया मत खोलो। पहले अपने मन से बात करो, क्योंकि वही असली आप हो। वो कहते हैं कि हमें 3 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पहली, तुलना यानी कंपैरिजन। दूसरी, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। तीसरी, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। तुलना हमेशा हमें दुखी करती है। हर इंसान की यात्रा अलग है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो अपनी अनोखापन खो देते हैं। प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही खतरनाक है। अगर आप हर चीज में दूसरों को हराना चाहते हैं तो आप कभी अंदर से शांत नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी खुशी दूसरे की हार पर निर्भर होगी। आलोचना से डरना भी बेकार है। लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए जय कहते हैं, अपने दिल की सुनो और अपने उद्देश्य यानी पर्पस को पहचानो। उद्देश्य की खोज, फाइंडिंग पर्पस। हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते। जय कहते हैं कि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकते। इसके लिए वो एक साधारण अभ्यास बताते हैं। 3 शब्द याद रखो, पैशन, स्किल, सर्विस। जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो तुम्हारा पैशन, जो चीज़ तुम अच्छे से कर सकते हो वो तुम्हारी स्किल, और जो चीज़ दुनिया की सेवा कर सके वो तुम्हारी सर्विस। जब ये तीनों मिलते हैं तो बनता है तुम्हारा पर्पस। जय कहते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा उन्हीं कामों में लगानी चाहिए जो हमें अंदर से खुशी दे, ना कि सिर्फ पैसे, शोहरत या नाम के लिए। नकारात्मकता छोड़, लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। हमारे आसपास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है। लोग बातें करते हैं, आलोचना करते हैं और ईर्ष्या रखते हैं। अगर हम इन सब बातों को अपने दिल में जगह देंगे तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए जय कहते हैं कि हमें अपने जीवन से उन लोगों को दूर करना चाहिए जो हमारी ऊर्जा खींचते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ शिकायत करते हैं और हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि आपकी संगत आपका भविष्य तय करती है। वो कहते हैं कि अगर आप साधु की तरह सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बुरे विचारों से अलग करो। अपने मन को साफ करो जैसे एक कमरे की सफाई करते हैं। हर दिन अपने विचारों की सफाई करो। भाग 2, बढ़ो, ग्रो। जब हमने छोड़ना सीख लिया तब आता है बढ़ने का समय।
साधु का जीवन सिर्फ त्याग का नहीं बल्कि आत्मविकास का भी है। जय शेठी कहते हैं कि हर दिन हमें कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वह कोई किताब हो या कोई अनुभव। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। वो कहते हैं कि हमारे मन के 3 स्तर होते हैं। पहला मंकी माइंड, दूसरा मंक माइंड। मंकी माइंड यानी बंदर मन जो हर वक्त इधर उधर कूदता है, जो कभी एक जगह नहीं टिकता, कभी खुशी कभी गुस्सा कभी डर। यही मन हमें परेशान रखता है। मंक माइंड यानी साधु मन जो शांत स्थिर और जागरूक होता है, जो हर परिस्थिति में संतुलन रखता है। जय कहते हैं कि अगर आप अपने मन को साधु मन बनाना चाहते हैं तो रोज ध्यान करो। मेडिटेशन यानी मन को एकाग्र करना, सांस पर ध्यान देना, विचारों को देखना और उन्हें जाने देना। ध्यान आपको मन के शोर से बाहर लाता है और भीतर की शांति से जोड़ता है। भय पर विजय, ओवरकमिंग फियर। हमारे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट है डर। डर असफलता का डर, लोगों की राय का डर, भविष्य का डर। जय कहते हैं कि डर हमेशा कल्पना में होता है। जब हम अपने डर को देखना शुरू करते हैं तो वो छोटा लगने लगता है। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। वो कहते हैं कि जब हम साधु की तरह सोचते हैं तो डर को अवसर में बदल देते हैं, क्योंकि हर चुनौती में सीख छिपी होती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जय शेठी कहते हैं कि जीवन में शांति पाने का सबसे आसान रास्ता है कृतज्ञता। हर सुबह जब आप जागते हैं तो 3 चीज़ें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह आदत मन को संतुलित रखती है और नकारात्मकता को दूर करती है। कृतज्ञता हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो है वही पर्याप्त है। भाग 3, 2 गिफ्ट। साधु जीवन का तीसरा चरण है देना। सच्ची खुशी लेने में नहीं देने में है। जय शेठी कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। दूसरों को मुस्कुराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। वो बताते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सार्थक बने तो दूसरों के जीवन में रोशनी बनो। हर दिन किसी की मदद करो, चाहे छोटी हो या बड़ी। कभी एक मुस्कान, कभी एक शब्द, कभी थोड़ा समय। जब हम देते हैं तो हमारा हृदय विस्तार पाता है और आत्मा मजबूत बनती है। प्रेम और करुणा, लव एंड कंपैशन। साधु मन हमेशा प्रेम और करुणा से भरा होता है। वो किसी से घृणा नहीं करता, वो सबको समझने की कोशिश करता है। जय कहते हैं कि अगर आप लोगों को समझने की कोशिश करोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। प्रेम केवल भावना नहीं है, प्रेम एक अभ्यास है। हर दिन दया, करुणा और धैर्य से व्यवहार करना। अंत का संदेश। किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हम सब साधु नहीं बन सकते, लेकिन हम सब साधु की तरह सोच सकते हैं। मतलब कि हम अपनी सोच को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। जय शेठी कहते हैं कि जब आप साधु की तरह सोचते हैं तो आप दुनिया से भागते नहीं बल्कि बेहतर तरीके से जीना सीखते हैं। आप अपने भीतर शांति पाते हैं और वही शांति बाहर फैलाते हैं। सारांश। 1. खुद को जानो। 2. दूसरों से तुलना मत करो। 3. जीवन का उद्देश्य पहचानो। 4. नकारात्मक लोगों से दूर रहो। 5. ध्यान लगाओ और मन को शांत रखो। 6. डर का सामना करो। 7. कृतज्ञ रहो। 8. प्रेम और करुणा फैलाओ। 9. सेवा करो और दुनिया को कुछ लौटाओ। जब तुम ये सब अपनाते हो तो तुम्हारा मन साधु की तरह स्थिर और जीवन खुशहाल बन जाता है।
अगर तुम इस किताब के हर सिद्धांत को रोज के जीवन में उतार दो तो तुम्हें बाहरी दुनिया में भले उतने बदलाव न दिखें, लेकिन भीतर तुम पूरी तरह बदल जाओगे। क्योंकि साधु की सोच हमें दुनिया से नहीं हटाती, बल्कि हमें सिखाती है कि हम इस दुनिया में रहकर भी शांति पा सकते हैं।